नहीं, सही गलत नहीं। मैं तो आपकी, अरे डेमोक्रेसी के पिलर है, हम पिलर है बिल्कुल। अपने गोदी मीडिया ये क्या होता है? ये चीज क्लियर। अच्छा आप बताइए पॉल्यूशन कैसे ठीक होगा? आप बताइए पॉल्यूशन कैसे ठीक होगा? गाड़ियों और वाहनों से होता है, इसको आप कम करिए। गाड़ी में तो हम भी आते हैं, आप भी आते हो। नहीं आते हैं, उसको बढ़ाइए, ईवी को बढ़ाइए, जो भी करो। ये तोलान के नाम पे जो कर रहे हो आप, ईवी को बढ़ाइए, ये आपका काम है। किसानों के ईवी में ज्यादा पॉल्यूशन होता है, आपको पता हो तो? नहीं, ईवी आप बढ़ा रहे हो। नहीं, जब बैटरी से बनती है। हाँ, क्या बोल रहे हो? रोकना ही चाहते हो तो फिर उसको टच ही मत करो ना। वो टच नहीं कर रहे ना आपको। मैं आपको क्लियर करती हूँ, आप वो हटाने के लिए नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं कि इसको रोकने के लिए कि पहले क्या है, बहुत सारी आपने। अरे ये लीगलाइजेशन कर रहे हैं, वो इलीगल चीज है, उसको ये लीगल बता रहे हैं। किसने कहा कि अरावली पर्वत काट रहे हैं हम? आप ही बताइए सर। अभी लोगों को पता नहीं कि प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। आ गए, ठीक है, सबकी बातें सुन के रील देख के आ गए, उनका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया और नए लाइसेंस भी वो इशू नहीं कर पाएंगे अब। पता है ना, ये बात तो पता है ना आपको। जब 100 मीटर वाला रूल आ सकता है तो 30 मीटर 10 मीटर क्यों नहीं है? वो रूल ये कौन सा लॉ है? आपका अगर घर है उसकी एक दीवार है। जैसे कि भ्रष्टाचार कैसे क्या भ्रष्टाचार रोके जाएंगे। नमस्कार, भारत अवतार में आपका स्वागत है। मैं भावेश। यहाँ पर आप जो ये भीड़ देख रहे हैं, जनजी की भीड़ है, ये अरावली को बचाने के लिए आए हैं। तो क्या मांगे आपकी? मांगे क्लियर हैं। जो अरावली का ऑर्डर आया है उस माइनिंग को रोका जाए तत्काल प्रभाव से। जितना मुनाफेखोरी की सरकार बनाने का प्रयास है, हमारी सांसें हमसे छीनने का प्रयास है, वो सांसें देने का काम करे, अरावली हमसे ना छीने। पर इसमें तो ये है कि अब पहले माइनिंग इलीगल तरीके से हो रही थी, अब माइनिंग है ना, क्या है कि सरकार रोकने के लिए लाई है। ये बिल सरकार रोकने के लिए लाई है, ना कि माइनिंग को बढ़ाने के लिए। माइन पहले गुजरात के अंदर दारू बंद करने के लिए बिल लाया गया था कि गुजरात के अंदर दारू बंद की जाएगी, परंतु आज जिस हद से गुजरात के अंदर दारू बिक रही है, वो पूरे भारत देश देख रहा है कि 2 नंबर की जो इलीगल दारू है वो सबसे ज्यादा बिक्री होने का काम गुजरात में हो रहा है। सिमिलरली जो ये बिल लाया गया है, ये कह रहे हैं कि हम इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए बिल को लाए गए ताकि इलीगल माइनिंग रुके। इलीगल माइनिंग रुकेगी नहीं, इलीगल माइनिंग बढ़ेगी, क्योंकि सरकार का ध्यान ही मुनाफे पे है। नहीं तो आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि सरकार का ध्यान मुनाफे पे? वो तो रोकने के लिए लाई है ना। आप ये देखिए ना कि रोकने के लिए लाई है। अगर रोकना होता तो क्या बोल रहे हो? रोकना ही चाहते हो तो फिर उसको टच ही मत करो ना। वो टच नहीं कर रहे ना आपको। मैं आपको क्लियर करती हूँ, आप जो बोल रहे हो ना कि रोकना चाह रहे हैं, इसीलिए जब 100 मीटर वाला रूल आ सकता है तो 30 मीटर 10 मीटर क्यों नहीं है? वो रूल ये कौन सा लॉ है? आपका अगर घर है उसकी एक दीवार है, उसको नीचे से थोड़ा हटा दोगे तो फिर आप बच जाओगे धूप से, मिट्टी से, बारिश से, फिर आप खुद को बचा लोगे। वो हटाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि इसको रोकने के लिए कि पहले क्या है, बहुत सारी आपने। अरे ये लीगलाइजेशन कर रहे हैं, वो इलीगल चीज है, उसको ये लीगल बता रहे हैं। क्या बोल रहे हो? करनी है तो अरावली को क्यों बचा रहे हो? आप बोल रहे हो अरावली आगे बढ़ रही है। अरावली क्या बढ़ रही है? दिल्ली की कॉलोनियां कितनी छोटी है, उनको सही करवाइए। हर जगह सही करवाइए। अरावली को काट के क्या मिलेगा आपको? पॉल्यूशन वो पॉल्यूशन कैसे ठीक होगा? आप बताइए। अच्छा आप बताइए पॉल्यूशन कैसे ठीक होगा? आप बताइए पॉल्यूशन कैसे ठीक होगा? अरे ये तो गवर्नमेंट रूल्स लेकर आए, लोगों को जो इतनी गाड़ियां लोग खरीद रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उनको कम करवाए। कैसे कम होगा? ये हमारी ड्यूटी है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो लोगों को प्रोटेक्ट करे। व्हाट इज दिस बिहेवियर भाई? किसानों के ऊपर फालतू एलिगेशन मत। क्या किसानों के ऊपर ये फालतू एलिगेशन मत लगाए कि पराली जलाने की वजह से प्रदूषण इनके गाड़ियों और वाहनों से होता है, इसको आप कम करिए। गाड़ी में तो हम भी आते हैं, आप भी आते हो। नहीं आते हैं, उसको बढ़ाइए, ईवी को बढ़ाइए, जो भी करो। ये तोलान के नाम पे जो कर रहे हो आप, ईवी को बढ़ाइए, ये आपका काम है। किसानों के ईवी में ज्यादा पॉल्यूशन होता है, आपको पता हो तो? नहीं, ईवी आप बढ़ा रहे हो। नहीं, जब बैटरी से बनती है। अरे वो बढ़ रही है, लेकिन हाल फिलहाल अभी किसकी जरूरत है? प्रदूषण में जो 500 प्लस AQI हो रहा है उसकी जरूरत है, उसको कम करना हाल फिलहाल को। ये किसानों पे फालतू ये जिस बता रहे पराली जला रहे किसान, वो कर रहे, ये फालतू क्यों कर रहे हो? हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। जब पानी बरसेगा, हवा आएगी तो वो तो घिसेगी अरावली को। हम इस चीज को समझते हैं, अपरदन होता है। सही में भाई खनन हो रहा है तो नहीं, सही गलत नहीं। मैं तो आपकी, अरे डेमोक्रेसी के पिलर है, हम पिलर है बिल्कुल। आप लोग क्या दिखाते हो कि राहुल जी ने मोदी जी क्यों नहीं बोला, मोदी क्यों बोला? आप लोग ये दिखाने के लिए रेडी हो, पर जो देश में नहीं चल रहा है। अभी यहाँ पर मोदी जी की बात नहीं आई है, मोदी की राहुल की बात नहीं आई है। दो चीज यहाँ पे बात आई है। सर आपकी भी कोई माइंस है क्या? नहीं, हमारी माइंड से नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ कि ये जो यहाँ पर इतना लोग खड़े हुए हैं, बेनिफिट क्या है वो बताओ। वो तो काट रहे हैं, काट रहे हैं वो। ये कवर करने आप आए हो क्योंकि कार्तिक ने यहाँ हम सबको बुलाया। मैंने एक भी न्यूज चैनल पे कहीं भी नहीं देखा कि न्यूज चल रही हो कि भाई अरावली को सेव करने के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को इसके तरफ ध्यान देना चाहिए। ये किसी न्यूज चैनल ने दिखाया। आपको यहाँ बुलाने के लिए कार्तिक को ये भीड़ बुलानी पड़ी ताकि आप लोग यहाँ पे आए। लेकिन एक न्यूज़पेपर में न्यूज आई, वो मतलब लीडर बना रहे हैं,
वो नहीं आई तो आप ये आपने गोदी मीडिया, ये क्या होता है? ये चीज क्लियर हो चुकी है भाई साहब। ये जो तानाशाही सरकार है यही मीडिया को चला रही है, ये चीज दिख रही है। क्योंकि कहीं पर भी कोई मीडिया के अंदर मुझे ये चीज नहीं दिखी कि सेव अरावली चल रहा हो। आज हम यहाँ भीड़ इकट्ठी हुई है तो लोग ये बोलेंगे कि जेनजी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर किसी को ये नहीं दिख रहा कि जेनजी प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं, हमारी अरावली को बचाने के लिए। जब ये मनुष्य भी नहीं तो उससे पहले से ही अरावली है। क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है संरक्षण को, जो 100 मीटर से नीचे है। अच्छा। सरकार ने खनन की वैलिड किसको किया है, जो 100 मीटर से नीचे पहाड़ी है। ताकि मेरा तो यही कहना है कि जो मतलब 100 मीटर से नीचे है उसको सबसे पहले संरक्षण किया जाए, बस इतना ही है। इसी के लिए क्या अगर दूसरी चीज ये है कि FSI और ECE ये दोनों संस्था है, ठीक है, ये दोनों इस चीज का विरोध कर रही है। ये तो संवैधानिक संस्था है, क्यों कर रही है? विरोध तो सबका पर्सनल अधिकार है कि मैं इसका विरोध कर सकता हूँ। नहीं, वो संस्था है सर, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, वो ये चीज बोल रहा है। अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज की कि अपने यहाँ पर कर तो रहे हैं, बट क्या वो क्या कर रही है, मतलब बेस क्या था किसका? इसका इलीगल माइनिंग हो रही है, जैसे आप आए उठ के आए अरावली, बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं, प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। इलीगल नहीं, यहाँ पर सबसे बड़ा प्रोटेस्ट किस चीज का है कि जो 100 मीटर से नीचे जो डेफिनेशन है उसमें दिक्कत आ रही है। 100 मीटर से नीचे नहीं, 100 मीटर क्यों, जो कम है उसमें दिक्कत है ना, उसको सुरक्षित कीजिए। उसको आप कटवा रहे हो वहां तक सही है। इलीगल चीजें इस पर रोक लगाने से, अरावली पर्वत काटने से रुक जाएगी क्या इलीगल चीजें? किसने कहा कि अरावली पर्वत काट रहे हैं हम? आप ही बताइए सर। 100 मीटर के नीचे है, अब ज्यादातर अरावली के पहाड़े जो 100 मीटर के नीचे ही है, तो अगर कट जाएगी तो अपन यहाँ से सरकार का आपको रूल पता माइनिंग का? सरकार ये नहीं बोली कि 100 मीटर से जो पहाड़ नीचे उनको काट देगी, वो बोल रही कि 100 मीटर से जो नीचे है उनको प्रिजर्वेटिव में रखेगी, वो उसको संरक्षण में करके रखेगी। उन्होंने ये नहीं बोला कि जो 100 मीटर से नीचे उनको सबको उड़ा दो। ऐसा तो कितनी सारी आ रही है ना। आप सोचो कि पूरा जो है मतलब कितनी सारी आ रही है, आप देखोगे तो राजस्थानी पूरा इस तरफ बढ़ के आ जाएगा, देखा होगा ना। सरकार इतनी तो है नहीं कि इस तरफ आ जाएगी, बट ये प्रॉब्लम ये नहीं है। अभी लोगों को पता नहीं कि प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। आ गए, ठीक है, सबकी बातें सुन के रील देख के आ गए, तो आप क्या बोल रहे हो? 130 थी, 128 माइनिंग थी, उसमें से 30 तो चुपचाप गायब हो गई। अब वो उसको लीगली रोकने के लिए कि लीगली वही रुक जाए, और जो माइनिंग है उसका लाइसेंस है ना, जो नए निकाल रही नहीं है, वो जो नए लाइसेंस है ना निकाल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी आदेश पे किसके फैसले पे आदेश दिया कि माइनिंग कर सकते हैं? अरे माइनिंग देने का आदेश नहीं दिया उन्होंने। हमारे जयपुर की AQI अभी 170 प्लस है, अगर 50 से ऊपर AQI होती है तो क्या नाम है, देश वो मतलब कि सांस की भी हो सकती है, मतलब खतरनाक होती है। अगर 50 से भी ऊपर होती है, काटने के लिए बोल ही नहीं रहे हो तो ये समझो। हाँ, बढ़ा रहे क्यों AQI को? कोर्ट ने आदेश दिया है कि 100 मीटर की जितनी भी नीचे की पहाड़ियां हैं उनको बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा। जिस प्रकार आज हरियाणा भिवानी के अंदर खनन समाप्त का नहीं है, समाप्त का तो नहीं है। नहीं, आप देख लीजिएगा आने वाले समय में, संरक्षण का है, आपको बताओ। अच्छा, ओके, आप आने वाले समय में देख लेना, अगर ये मुद्दा हमने अगर आज इसका हम नहीं छेड़ेंगे ना, तो आने वाले समय में जो मेरे शब्द है ना वो केवल आगे हो जाएंगे और समाप्त हो जाएगी अरावली। जिस प्रकार आज भिवानी हरियाणा के अंदर समाप्त हो चुकी है। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक माना जाता है इसको, और विश्व की भी है ना। हाँ, प्राचीन है ना। नहीं, हम सब राजस्थान। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने अमृता देवी बिश्नोई का तो आपने जरूर नाम सुना होगा, इतिहास में पढ़ा भी होगा, है ना। वो अपनी 3 बेटियों के साथ वो 363 है ना अपने समुदाय के लोगों के साथ उन्होंने बलिदान दिया। अब आप अगर अरावली कटेगी तो 2025-26 में आप देख लीजिएगा, इतिहास लिखा जाएगा। सबसे पहला नाम इतिहास में वो लिखा जाएगा, वो बलिदान का लिखा जाएगा, वो राहुल चौधरी का लिखा जाएगा। मैं यही सोच के आया हूँ आज। अच्छा, हाँ बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि बट आपको पता है ना कि आप वो कह रहे हो कि कट जाएगी, बट वो कटेगी नहीं। अभी आया नहीं कि उन्होंने बोला नहीं है। ये फैला रहे हैं कि काट देंगे, पर काटने वाला नहीं है ना। फैला नहीं रहे। इतने बच्चों के सामने गलत न्यूज फैल सकती, काटेंगे साहब। इन डीप में जाओगे तो वो काटेंगे नहीं, उसको प्रिजर्वेटिव की बात आ रही है, प्रिजर्वेशन कर रहे हैं। आपको पता है नहीं बात? अभी प्रिजर्वेशन आई नो वेरी वेल कि प्रिजर्वेशन किसे कहा जाता है, बट आप एक चीज बताओ कि 100 मीटर की पहाड़ियां कितनी है? 1014 पहाड़ियां हैं, ठीक है। इन 1014 पहाड़ियों की तो बिल्कुल समाप्त कर देंगे। जिस प्रकार ये बता रहे हैं, जिस प्रकार न्यूज चली है, जिस प्रकार कोर्ट का आदेश आया है, न्यूज चली है, न्यूज में बता रहे हैं कि उनको प्रिजर्वेटिव कहा जाएगा। जो न्यूज टैगलाइंस चल रही है वो केवल इसमें आ रही है। अब आप उसको पॉजिटिव साइड भी देखो कि पहले क्या है, पहले बहुत सारी इलीगल माइनिंग हो रही थी। आपको पता है 128 थी, 128 वो अपने माइंस है, उसमें से 30 तो अंदर ही अंदर गायब हो गई। अब वो इलीगल ना हो, उनका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया और नए लाइसेंस भी वो इशू नहीं कर पाएंगे। पता है ना, ये बात तो पता है ना आपको, तो इसलिए ये हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा साफ और सरल शब्दों में कि अगर अरावली कटेगी तो यहाँ का सारा युवा कटेगा, आने वाली पीढ़ियों से गद्दारी होगी, और हम विनाश के नाम पे, विकास के नाम पे विनाश बिल्कुल नहीं होने देंगे। नहीं,
आप मुझे उसके बारे में बताइए। नहीं तो आप। वो उसमें से तो है, वो उसमें से तो है। नहीं है ना, हाँ। तो आपको पता दिन दहाड़े बजरी बैन होने के बाद में भी डबल रेट में बिकती है और खूब बिकती है, तो उसका अगर कुछ नहीं कर पा रही तो क्या पता ये अरावली का भी करेगी कि नहीं करेगी गवर्नमेंट। अच्छा, आपने हिसाब लगा लिया उसके हिसाब से कि मैं करेगी तो कि नहीं हिसाब करेगी? लगा के बोल रहा हूँ सर। अच्छा, अभी मैं चलो। तो ये मैं आपको देखो गवर्नमेंट ने क्या पता क्या सोचा क्या नहीं सोचा। जब अरावली के बारे में सोचा है कि अगर इसके ऊपर ये एक्शन लेंगे तो अनलीगल माइनिंग नहीं होगी। अनलीगल माइनिंग तो ऑलरेडी सर हो रही है, उनको रोकने की कोशिश रोकने की के लिए जाए। आपको बताओ तो उनके लाइसेंस भी रद्द कर दिया, आपको जैसे पता हो तो। सर लाइसेंस मैं कह रहा हूँ बजरी प्रॉपर बैन है फिर भी आ रही है। लाइसेंस तो क्या है, लाइसेंस एक कागज का टुकड़ा है सर। मैं कह रहा हूँ आपको बजरी लग रहा है proper कागज का ban- टुकड़ा है? सर मैं कह रहा हूँ फिर भी अनलीगल हो रही है कि नहीं बजरी की माइनिंग, वो क्यों नहीं रुकी अभी तक। बचाने के लिए किया था ना, समुद्रों को, नहरों को, नदियों को बचाने के लिए किया था ना, वो अभी तक क्यों नहीं बचे। कैसे विश्वास करें हम कि ये चीज इसलिए ला रहे हैं। माइनिंग करो आप, बहुत अच्छी बात है, माइनिंग करोगे तो जीडीपी अपनी अच्छी होगी। और आपको पता है राजस्थान का तो वैसे जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है, पर उसके लिए आप पहले उन भ्रष्टाचारों को रोको, उसके ऊपर पूर्ण रोक लगाओ, तब जाके ये चीजें आप लागू करो सर। जैसे कि भ्रष्टाचार कैसे कैसे क्या क्या भ्रष्टाचार रोके जाएंगे? सर भ्रष्टाचार जैसे मैं आज एक छोटा सा मेरी कॉलोनी का आपको एग्जांपल दे दूं। बताइए। पहले मेरे कॉलोनी में रोड बनती है, फिर 5 दिन बाद में खड्डा खोद के उसके अंदर पाइपलाइन डालते हैं, फिर वापस रोड बनती है, फिर 5 दिन बाद में खड्डा खोद के सीवरेज डालेंगे, फिर 5 दिन बाद में रोड बनती है। तो ये क्यों हो रहा है? एक बार में उनको पता नहीं चलता कि रोड डलने के बाद स्कैनर लगता है क्या कि अरे इसके नीचे तो सीवरेज ही नहीं है, इसके नीचे तो पाइप की पानी की लाइन ही नहीं है। ये क्यों हो रहा है? ये भ्रष्टाचार के कारण तो हो रहा है। क्यों वो कॉन्ट्रैक्टर बार बार में कॉन्ट्रैक्ट लेगा, उसको 2 रुपए मिलेंगे, नेता नांगड़ों को 2 रुपए मिलेंगे। उन चीजों के ऊपर पहले आप एक्शन लो। ये तो बहुत बात का मुद्दा है। आप इसको सेव करने की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ पहले उसको नदियों को, समुद्रों को सेव करो, अरावली ऑटोमेटिक हो जाएगी। आप उनको पहले एक बार रोको। आप इसके अलावा आपका कोई और कोई? और तो सर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कोई देखो ये प्रोटेस्ट के अंदर क्या है सर, 50% लोग एजुकेटेड है, 50% लोगों को पता ही नहीं हो रहा क्या है, बस खाली वो हाउ 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 कर रहे हैं। बट मेरा कहने का मतलब है कि इसको एक बार आप लीगल तरीके से गवर्नमेंट तक ये यूथ की भी आवाज पहुंचाओ कि ये मतलब आप मीडिया हो, आप मतलब उस चीज को आप बहुत आगे ले जा सकते हो। तो उनको ये बताओ कि आम जनता में आक्रोश है, तो कम से कम आप उसको पहले बजरी को जो किया है ना उनको सेव करो, उसके बाद में अरावली के ऊपर मुद्दा करो। भ्रष्टाचार बंद करना है, अपने से खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार रोकना है तो बजरी माफिया को भी रोकना पड़ेगा, बजरी खनन को भी रोकना पड़ेगा। तो ऐसी खबरों के साथ बने रहिए भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।